ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे गुरुवार व्रत की संपूर्ण कथा, भगवान विष्णु की महिमा, इस व्रत का महत्व, पूजा विधि और वो पावन कथा जिसे श्रद्धा से सुनने और व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, हमारे सनातन धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। उसी तरह गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरे श्रद्धा और विश्वास से गुरुवार का व्रत करता है, भगवान विष्णु उसके जीवन की परेशानियों को दूर करके सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। अगर आपके जीवन में बार बार बाधाएं आती हैं, घर में आर्थिक परेशानी बनी रहती है, मन हमेशा अशांत रहता है, या फिर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में प्रेम और खुशियां बनी रहें, तो गुरुवार का व्रत बहुत श्रद्धा से करना चाहिए। लेकिन भक्तों, सिर्फ व्रत रख लेना ही पर्याप्त नहीं होता। व्रत के साथ भगवान पर अटूट विश्वास, अच्छे कर्म, दया, सेवा और सच्ची भक्ति भी बहुत जरूरी है। इसी बात को समझाने के लिए आज हम एक ऐसी पावन कथा सुनेंगे जो सदियों से श्रद्धा के साथ सुनी और सुनाई जाती रही है। ये कथा हमें सिखाती है कि धन से बड़ा भगवान का आशीर्वाद होता है और अहंकार इंसान से उसकी खुशियां भी छीन सकता है। अगर आप भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में एक बार जय श्री हरि विष्णु या ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। और अगर आपको सनातन धर्म की ऐसी ही कथाएं, व्रत, पूजा विधि और धार्मिक जानकारी पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो आइए अब पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से गुरुवार व्रत का महत्व जानते हैं। भक्तों, गुरुवार का व्रत केवल धन प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाता। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है भगवान विष्णु की भक्ति करना, मन को शांत रखना और अपने जीवन में अच्छे संस्कार लाना। भगवान विष्णु को इस सृष्टि का पालनहार कहा जाता है। वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और समय आने पर उनकी हर कठिनाई को दूर करते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी मनोकामनाएं सुनते हैं और उसे सही मार्ग पर चलने की शक्ति देते हैं। इसीलिए आज भी लाखों श्रद्धालु हर गुरुवार व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और उनकी कथा श्रद्धा से सुनते हैं। अब आइए जानते हैं कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। भक्तों, अब जानते हैं कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। सबसे पहले सुबह जल्दी उठिए और स्नान करके साफ और स्वच्छ कपड़े पहने। यदि संभव हो तो इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहने। पीला रंग भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को बहुत प्रिय माना जाता है। इसके बाद अपने पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। अगर आपके घर में शालिग्राम भगवान है तो उनकी भी पूजा कर सकते हैं। अब भगवान विष्णु को पीले फूल, हल्दी, चंदन, अक्षत और तुलसी दल अर्पित करें। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें। अब पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु का ध्यान करें और यह मंत्र बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि संभव हो तो इस मंत्र की 11, 21 या 108 बार माला करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले रंग का भोग लगाएं। आप बेसन के लड्डू, चने की दाल, केसर वाली खीर, केला या कोई भी पीला फल अर्पित कर सकते हैं। भोग लगाने के बाद गुरुवार व्रत की कथा श्रद्धा से सुने या पढ़ें। कथा सुनने के बाद भगवान विष्णु की आरती करें और अंत में पूरे परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें। कुछ विशेष बातें जो गुरुवार के दिन ध्यान रखनी चाहिए। भक्तों, गुरुवार के दिन कोशिश करें कि आपका मन शांत रहे। किसी से झगड़ा न करें, किसी का अपमान न करें, झूठ बोलने से बचें, गरीब, भूखे और जरूरतमंद लोगों की सहायता अवश्य करें। यदि आपके घर कोई अतिथि आए तो उसका आदर सत्कार करें। याद रखिए, भगवान विष्णु केवल पूजा से ही नहीं बल्कि हमारे अच्छे व्यवहार और सेवा भाव से भी प्रसन्न होते हैं। जब पूजा सच्चे मन से की जाती है तभी उसका पूरा फल मिलता है। भक्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर में एक बहुत ही धनवान सेठ और उसकी पत्नी रहते थे। उनके पास धन दौलत, सोना चांदी, अनाज और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनका घर हमेशा खुशियों से भरा रहता था। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान को अपनी दौलत पर घमंड हो जाता है तो वो धीरे धीरे भगवान को भी भूलने लगता है। कुछ ऐसा ही उस सेठानी के साथ हुआ। वो बहुत अमीर थी, लेकिन उसके मन में दया नहीं थी। अगर कोई गरीब उसके दरवाजे पर आ जाता तो वो उसे डांटकर भगा देती।
अगर कोई साधु संत भोजन मांगने आता तो वो कह देती, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, कहीं और जाओ। धीरे धीरे उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने दान पुण्य करना भी छोड़ दिया। भक्तों, भगवान विष्णु अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब कोई गलत रास्ते पर चलने लगता है तो वे उसे सही मार्ग दिखाने का प्रयास करते हैं। एक दिन भगवान विष्णु ने सोचा, अब समय आ गया है कि इस स्त्री को उसके अहंकार का परिणाम समझाया जाए। तब भगवान विष्णु ने एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया। उनके हाथ में एक छोटी सी कमंडल थी, कंधे पर झोली थी और चेहरे पर तेज था। गुरुवार का शुभ दिन था। वृद्ध साधु धीरे धीरे चलते हुए उस सेठ के घर पहुँचे। उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर बड़े प्रेम से आवाज लगाई, माँ कोई है? मुझे बहुत भूख लगी है, अगर थोड़ा सा भोजन मिल जाए तो भगवान तुम्हारा भला करेंगे। सेठानी बाहर आई। उसने साधु को ऊपर से नीचे तक देखा और गुस्से में बोली, रोज रोज मांगने वाले चले आते हैं, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, आगे बढ़ो। साधु मुस्कुराए। उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, माँ भगवान ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, उसमें से थोड़ा सा किसी भूखे को दे दोगी तो तुम्हारा धन कभी कम नहीं होगा। लेकिन सेठानी का मन पत्थर बन चुका था। उसने बिना कुछ दिए दरवाजा बंद कर दिया। वृद्ध साधु वहाँ से चुपचाप चले गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने मन ही मन कहा, जिस घर में दया, सेवा और दान का स्थान नहीं होता, वहाँ सुख और लक्ष्मी भी अधिक समय तक नहीं टिकते। भक्तों, सेठानी को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु थे। उसे अपनी गलती का एहसास बहुत जल्द होने वाला था। अब आगे जानेंगे कि भगवान विष्णु के जाने के बाद उस परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। भक्तों, भगवान विष्णु साधु का रूप धारण करके वहाँ से चले गए। लेकिन उनके जाते ही उस परिवार का भाग्य धीरे धीरे बदलने लगा। पहले जो व्यापार दिन रात चलता था, उसमें अचानक घाटा होने लगा। दूर दूर से आने वाले ग्राहक आना बंद हो गए। जहाँ पहले धन की वर्षा होती थी, वहाँ अब नुकसान ही नुकसान होने लगा। सेठ बहुत परेशान रहने लगा। उसने कई जगह कोशिश की, लेकिन हर काम बिगड़ता ही चला गया। धीरे धीरे घर का धन भी समाप्त होने लगा। सोना चांदी बिकने लगा। नौकर चाकर एक एक करके घर छोड़कर चले गए। जो लोग पहले उस परिवार की प्रशंसा करते थे, वही अब उनसे दूरी बनाने लगे। घर का वातावरण भी बदल गया। हर समय चिंता, तनाव और उदासी रहने लगी। सेठानी यह सब देखकर बहुत घबरा गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। एक दिन उसने अपने पति से कहा, इतना बड़ा व्यापार था, अचानक सब कुछ कैसे खत्म हो गया? सेठ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लगता है हमसे कोई बहुत बड़ी भूल हुई है। भगवान हमसे नाराज हैं, लेकिन उन्हें अपनी गलती याद नहीं आ रही थी। कुछ दिन और बीत गए। अब घर में भोजन तक की कमी होने लगी। एक समय ऐसा आया कि जिस घर में रोज तरह तरह के पकवान बनते थे, वहाँ 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया। भक्तों, जब इंसान के जीवन में कठिन समय आता है, तब उसे अपने कर्मों का एहसास होने लगता है। अब सेठानी भी दिन रात यही सोचने लगी, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि भगवान ने मुझे इतना बड़ा दुख दे दिया। एक दिन वो घर के बाहर उदास बैठी थी। तभी वही वृद्ध साधु फिर से उसके घर आए। इस बार साधु को देखते ही सेठानी के मन में पहले जैसा अहंकार नहीं था। वो उठी, उनके चरणों में झुकी और बोली, महाराज कृपया मेरे घर आइए, मेरे जीवन में बहुत दुख आ गया है, मुझे कोई उपाय बताइए। वृद्ध साधु मुस्कुराए। उन्होंने प्रेम से कहा, माँ क्या अब तुम्हें याद है कि कुछ समय पहले तुमने एक भूखे साधु को बिना भोजन दिए लौटा दिया था? ये सुनते ही सेठानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी सारी गलती याद आ गई। वो हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, महाराज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे भगवान फिर से मुझ पर कृपा करें। साधु ने शांत स्वर में कहा, यदि तुम सच्चे मन से भगवान विष्णु का गुरुवार व्रत करोगी, दान पुण्य करोगी, गरीबों की सेवा करोगी और कभी किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाओगी, तो भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। भक्तों, यहीं से उस सेठानी के जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। अब आगे जानेंगे कि गुरुवार का व्रत शुरू करने के बाद उसके जीवन में कौन सा चमत्कार हुआ। भक्तों, वृद्ध साधु की बातें सुनकर सेठानी का मन पूरी तरह बदल चुका था। उसे अपनी गलती पर सच्चा पछतावा था। उसने उसी समय मन ही मन संकल्प लिया कि अब वो अपना जीवन भगवान विष्णु की भक्ति और सेवा में लगाएगी। अगले गुरुवार की सुबह वो ब्रह्म मुहूर्त में उठी। स्नान करके उसने पूरे घर की सफाई की, पूजा स्थान को गंगाजल से शुद्ध किया और भगवान विष्णु की सुंदर तस्वीर स्थापित की। उसने पीले रंग के वस्त्र पहने, भगवान को पीले फूल, चंदन, हल्दी, अक्षत और तुलसी दल अर्पित किए।
घी का दीपक जलाया और पूरे श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु का ध्यान किया। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैंने अज्ञानता में बहुत बड़ी भूल की है, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं कभी किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी। मेरे भीतर से अहंकार दूर कर दीजिए और मुझे सेवा का मार्ग दिखाइए। उस दिन उसने पूरे श्रद्धा भाव से गुरुवार व्रत की कथा सुनी, भगवान विष्णु की आरती की और व्रत पूरा होने के बाद सबसे पहले एक गरीब परिवार को भोजन कराया। भक्तों, यही वो दिन था जब भगवान विष्णु उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हो गए। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। कुछ ही दिनों बाद सेठ के पुराने ग्राहक फिर से आने लगे। जो व्यापार बंद हो गया था वो फिर से चल पड़ा। घर में पहले जैसी खुशियां लौटने लगी, धन आने लगा, लेकिन इस बार उस परिवार के मन में घमंड नहीं था। अब जब भी कोई साधु, संत, गरीब या भूखा उनके घर आता, वे उसे सम्मान से बैठाते, भोजन कराते और यथाशक्ति दान भी करते। सेठानी अक्सर कहा करती थी, भगवान को धन से नहीं, सच्चे मन और सेवा भाव से प्रसन्न किया जा सकता है। भक्तों, एक दिन वही वृद्ध साधु फिर से उनके घर आए। इस बार सेठ और सेठानी दोनों ने उनके चरणों में प्रणाम किया, उन्हें आदर से बैठाया और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। भोजन के बाद वृद्ध साधु मुस्कुराए और उसी क्षण उनका दिव्य रूप प्रकट हो गया। सेठ और सेठानी ने देखा, उनके सामने स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु खड़े हैं। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। वे भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, आपने हमें सही समय पर सही रास्ता दिखाया। आपका यह उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जो मनुष्य अहंकार छोड़कर दया, सेवा और सच्ची भक्ति का मार्ग अपनाता है, मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ। ये कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। भक्तों, हर धार्मिक कथा केवल एक कहानी नहीं होती, उसके पीछे भगवान का एक गहरा संदेश छिपा होता है। गुरुवार व्रत की यह पावन कथा भी हमें जीवन की कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। सबसे पहली सीख यह है कि कभी भी धन, पद या अपनी सफलता का घमंड नहीं करना चाहिए। आज जो कुछ भी हमारे पास है वो भगवान की कृपा से ही है। यदि भगवान चाहे तो एक पल में सब कुछ दे सकते हैं और यदि चाहे तो सब कुछ वापस भी ले सकते हैं। इसलिए हमेशा विनम्र रहना चाहिए। दूसरी सीख ये है कि कभी भी किसी भूखे, गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। हो सकता है वो किसी साधारण इंसान के रूप में आए, लेकिन उसकी सेवा करके हम भगवान को ही प्रसन्न कर रहे होते हैं। तीसरी सीख ये है कि दान हमेशा अपनी श्रद्धा के अनुसार करना चाहिए। दान बड़ा या छोटा नहीं होता, बल्कि उसके पीछे की भावना सबसे बड़ी होती है। अगर आपके पास थोड़ा है तो उसमें से भी थोड़ा बांटिए। भगवान भावना देखते हैं, धन नहीं। चौथी सीख ये है कि हर काम ईमानदारी और सच्चाई से करना चाहिए। झूठ, छल और अहंकार कुछ समय के लिए लाभ दे सकते हैं, लेकिन अंत में मनुष्य को दुख ही मिलता है। पांचवी सीख ये है कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। कभी कभी जीवन में कठिन समय आता है। ऐसा नहीं कि भगवान हमें छोड़ देते हैं, वो केवल ये देखना चाहते हैं कि हमारा विश्वास कितना मजबूत है। जो भक्त हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखता है, अंत में वही विजय पाता है। और सबसे बड़ी सीख, भगवान विष्णु केवल पूजा पाठ से ही नहीं, बल्कि दया, सेवा, प्रेम और अच्छे व्यवहार से भी प्रसन्न होते हैं। यदि हम रोज किसी का भला करें, किसी की मदद करें, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाएं, तो वही सबसे बड़ी पूजा है। भक्तों, बहुत से लोग गुरुवार का व्रत तो रखते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि इस दिन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि गुरुवार के दिन कौन कौन से कार्य शुभ माने गए हैं और किन कार्यों से बचना चाहिए। भक्तों, गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित माना जाता है। इस दिन किए गए शुभ कार्यों का विशेष फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि गुरुवार के दिन क्या करना चाहिए। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ, संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र पहने। भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पीले फूल, चने की दाल, हल्दी, केला और तुलसी दल अर्पित करें। पूजा के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 11 बार जप करें। यदि संभव हो तो भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर दर्शन करें। इस दिन किसी गरीब, भूखे या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, पीले फल, चने की दाल, हल्दी या पीले वस्त्र का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। अपने माता पिता, गुरु और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें। पूरे दिन शांत मन रखें, मधुर वाणी बोले और किसी का दिल न दुखाएं। भक्तों, जितना जरूरी शुभ कार्य करना है, उतना ही जरूरी कुछ बातों से बचना भी है। इस दिन किसी से झगड़ा या अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, झूठ, छल और धोखा देने से बचना चाहिए।
शराब, मांसाहार और किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए। बिना कारण क्रोध नहीं करना चाहिए। घर में नकारात्मक माहौल बनाने से बचें और भगवान का स्मरण करते रहें। सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी किसी भूखे या जरूरतमंद व्यक्ति को अपने दरवाजे से खाली हाथ वापस न भेजें। हो सकता है भगवान हमारी परीक्षा किसी भी रूप में ले रहे हो। भक्तों, अब बात करते हैं कि गुरुवार के व्रत का पारण कैसे करना चाहिए। पूरे दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत रखने के बाद शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा करें। घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल और अपनी श्रद्धा के अनुसार भोग अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें। आरती के बाद हाथ जोड़कर अपने मन की प्रार्थना करें। भगवान से अपने परिवार के सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करें। इसके बाद भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। यदि आपने निर्जल व्रत रखा है तो प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही व्रत खोलें। यदि आपने फलाहार किया है तो भी आरती और प्रसाद के बाद ही व्रत का पारण करें। अगर संभव हो तो पारण से पहले किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या अपनी श्रद्धा के अनुसार दान अवश्य दें। भक्तों, याद रखिए, भगवान को केवल व्रत रखने से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। अगर हमारे व्यवहार में प्रेम नहीं है, अगर हमारे मन में दया नहीं है, अगर हम किसी की मदद नहीं करते, तो पूजा अधूरी रह जाती है। सच्चा व्रत वही है जो हमारे स्वभाव को बेहतर बनाए, जो हमें विनम्र बनाए, जो हमें दूसरों की सेवा करना सिखाए और जो हमें भगवान के और करीब ले जाए। इसीलिए गुरुवार का व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक सुंदर अवसर है। इसके बाद भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। यदि आपने निर्जल व्रत रखा है तो प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही व्रत खोलें। यदि आपने फलाहार किया है तो भी आरती और प्रसाद के बाद ही व्रत का पारण करें। अगर संभव हो तो पारण से पहले किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या अपनी श्रद्धा के अनुसार दान अवश्य दें। भक्तों, याद रखिए, भगवान को केवल व्रत रखने से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। अगर हमारे व्यवहार में प्रेम नहीं है, अगर हमारे मन में दया नहीं है, अगर हम किसी की मदद नहीं करते, तो पूजा अधूरी रह जाती है। सच्चा व्रत वही है जो हमारे स्वभाव को बेहतर बनाए, जो हमें विनम्र बनाए, जो हमें दूसरों की सेवा करना सिखाए और जो हमें भगवान के और करीब ले जाए। इसीलिए गुरुवार का व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक सुंदर अवसर है। और इस वीडियो को रोक कर आरती गए। भक्तों, आशा करता हूँ कि आपने पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से गुरुवार व्रत की यह पावन कथा सुनी होगी। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितना भी धन, पद या सम्मान क्यों न मिल जाए, हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार दान, पुण्य तथा सेवा करते रहना चाहिए। याद रखिए, भगवान विष्णु को केवल बड़े बड़े चढ़ावे नहीं, बल्कि सच्चा मन, सच्ची भक्ति और अच्छे कर्म सबसे अधिक प्रिय है। अगर आज की इस कथा ने आपके मन को छुआ हो, अगर आपको इस कथा से कुछ सीखने को मिला हो, तो कमेंट में एक बार जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। आपकी यह एक छोटी सी टिप्पणी भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा का प्रतीक होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने परिवार, दोस्तों और सभी विष्णु भक्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पावन कथा का लाभ प्राप्त कर सकें। और अगर आप ऐसे ही सनातन धर्म की कथाएं, व्रत, पूजा विधि, आरतियां और धार्मिक जानकारी सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली का वास हो। इसी मंगल कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे।